क्या है भाई? बताइए, यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से। तेरे को सवाल कुछ नहीं आता है। तो अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और अभी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको हम आप तक बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करने के लिए अक्सर आते हैं और यहाँ पे तमाम जो पत्रकार बंधु होते हैं पहुँचते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं बेखौफ होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्ष तरीके से। लेकिन आज हमारे सहयोगी नवीन के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। नवीन, क्या हुआ था आपके साथ? दरअसल मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ पर आया था रिपोर्टिंग करने के लिए। पता चला जो हिंदू सेना कुछ लोग हैं, वे लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और उनसे जब मैं बात कर रहा था, पहले बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने बातचीत स्टार्ट किया, मैंने सवाल पूछना शुरू किया। पत्रकार हम लोगों के पास काम हुई सवाल पूछना। हम लोग सवाल पूछते रहते हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग आए थे, लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी मुसलमान हैं, राहुल गांधी फिरोज़ गांधी के बेटे हैं और फिरोज़ शब्द से जाहिर है कि फिरोज़ जो शब्द है वो मुसलमान का शब्द है। और जब इनसे सवाल पूछा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी जी की हुकूमत हमारे देश में, अगर राहुल गांधी कुछ गलत कर रहे हैं तो मोदी जी कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या मजबूरियाँ हैं? इसके साथ ये कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, पंडित का काम पूजा पाठ करना। राहुल गांधी मुसलमान है, राहुल गांधी ने पंडितों की भावनाओं को वाहत किया है, इसलिए ये लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मजबूर हुए। लेकिन जब मैंने जानने की कोशिश की कि बताइए पंडित परिभाषा क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित होता है या पंडित कुल में, पंडित घर में, पंडित समाज में पैदा हो गया वो पंडित हो जाएगा? मतलब क्या लॉजिक है? तो व्यवस्था तो हमारे देश की यही है आजकल। लेकिन देश की व्यवस्था वही मैंने जानने की कोशिश की। मतलब आप गोबर से नहाओगे और आप अंगूठा टेक रहोगे तो आप पंडित कहलाओगे, आप ब्राह्मण कहलाओगे, आप मंदिर में आरक्षण लोगे, आप पूजा पाठ करोगे। मतलब क्या लॉजिक है? जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। और जानते देख लीजिए, जो दिल्ली की पुलिस है, कही जाती है बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, पूरी दुनिया के नंबर 1 की पुलिस है। पुलिस खामोश होकर के सब कुछ देखती रही। तो पुलिस ने बचाने की कोशिश नहीं की? किसी ने कोई बचाने की कोशिश नहीं की। मतलब उल्टे मुझे ही एक्यूज बना दिया गया। मतलब उन लोगों को यहाँ से नहीं हटाया गया, मुझे ही यहाँ पर एक्यूज बना दिया गया और मुझसे कहा गया आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप RNI नंबर दिखाइए, आप ये चीज़ दिखाइए, आप वो चीज़ दिखाइए। समझ नहीं आता हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं और हमारा देश कहाँ जा रहा है। मतलब पत्रकार मैं हूँ, मेरा काम सवाल पूछना, क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकता? और क्या जो भी लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आएंगे या जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे, अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे, क्या हम पहले सवाल वेरीफाई कराएंगे, इसके बाद हम सवाल पूछेंगे? मतलब कहाँ हम लोग जा रहे हैं? नहीं तो ये लोग इतना भड़क क्यों गए? ये लोग तो सनातनी बता रहे थे खुद को। इस सनातनी बता रहे हो, अच्छी बात है, अपने आप को खुद बताओ, खुद सर्टिफिकेट बांटो, लेकिन पंडित कौन है? मेरा सवाल वही है, पंडित कौन है? कौन जो पढ़ा लिखा है वही तो पंडित है। लेकिन इनके यहाँ अलग चीज़ है। मतलब गोबर से नहाओ, अंगूठा टेक रहो, स्कूल कभी मत जाओ तो पंडित है। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो पंडित है। एक महिला जिसके लोग मानते भी नहीं है। आपके लिए पंडित की क्या परिभाषा है? मैं यही समझता हूँ जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पंडित है, जिसको हर एक चीज़ की नॉलेज है। लेकिन इनकी परिभाषा अलग है कि आप जो है कि आप अगर पंडित घर में पैदा हुए तो वे पंडित हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोग आते हैं जंतर मंतर पर आंदोलन कवर करने के लिए, इसके साथ ही सत्ता तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, यहाँ पर अब लगता है कि जंतर मंतर पर आना भी अब दुश्वार हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग नहीं आ पाएंगे। ये सिर्फ अकेले मेरी पीड़ा नहीं है, बल्कि जितने तमाम जर्नलिस्ट हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं कवर करने के लिए, उन सबकी पीड़ा है। क्योंकि टीवी मीडिया वालों ने बहिष्कार कर दिया जंतर मंतर का, वे लोग यहाँ पर नहीं आते। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि टीवी मीडिया वालों ने जंतर मंतर का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ सत्ता खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, सत्ता से सवाल पूछा जाता है, अपनी मांगों को रखा जाता है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए तमाम पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है जो दिल्ली के CP हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने सिर्फ भेज दिया है, भैया फला इंस्पेक्टर, फला ACP, फला DCP फला एरिया में आता है, तुम लोग जाओ वहाँ पर देखते रहो, किसी के साथ कोई एट्रोसिटी हो जाए, कोई घटनाएँ हो जाए, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर मैं मुसलमान होता समझ में आता, मतलब मैं खुद हिंदू हूँ। और तो क्या मुसलमान होता मतलब
क्योंकि जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इन लोगों जो आंदोलन था, ये लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी मुसलमान है, राहुल गांधी हिंदू हो ही नहीं सकते, जबकि राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं और राहुल गांधी ये खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पंडित हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। मतलब गुनाह हो चुका है, क्या बोला जाए इन लोगों को। और मुझे तो शर्म आती है दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस खुद को कहती है नंबर 1 की पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है, तो कहाँ से प्रोफेशनल पुलिस है? इनके सामने एट्रोसिटी हो रही है। मतलब मुझे हाथ मार दिया और सब लोग यहाँ पर खामोश हैं। आपको हाथ लगा दिया? बिल्कुल हाथ लगा दिया। आपको कहना चाहिए हाथ कैसे लगाया? अरे मैंने कहा, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। और जो उनके गुंडे थे, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं बोलूँगा, जो गुंडे थे, गुंडागर्दी थी यहाँ? हाँ, गुंडागर्दी की जा रही थी। उन गुंडों द्वारा मुझे हटा दिया गया, भगा दिया गया। इसके साथ ही उन लोगों द्वारा वीडियो भी बनाया जाने लगा। मतलब क्या चल रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा तरस आ रही है पुलिस के ऊपर। पुलिस प्रशासन थी कुछ करती। हालांकि मैं आगे भी जो कानूनी प्रक्रिया मैं करूंगा, मैं थाने में जाऊंगा, अभी FIR करवाऊंगा और इसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सवाल पूछना भी गुनाह होता जा रहा है। कैसे हम लोग करेंगे पत्रकारिता? लेकिन ये हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आजकल? हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये लोग आए थे समाज को जोड़ने के लिए। नहीं, राहुल गांधी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात तो कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिनेमा घरों फूंकने की बात करते हैं, जो दिन भर हिंदू मुसलमान करवाते हैं। और यहाँ पर वे आए हुए थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, दाढ़ी रखे हुए हैं और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करवाने के लिए आए थे। भगवा धाड़ किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, पार्ट 2 हैं। मतलब वो तो चाकू रखने की बात कहा करती थी। मैंने भी पूछा, संस्कारों की बात हो रही थी नवीन, तो मैं यहाँ पहले से मौजूद था और मैंने भी पूछा, तमाम मीडिया बंधु के लोग थे, मैंने पूछा भाई ये बताइए आप संस्कार की बात करते हैं, 16 संस्कारों के नाम बताएंगे। इतना बुरा भड़क गए, वो मेरे कैमरे में फुटेज अभी भी कैद है, जो भड़क गए, इतना बुरा भड़क गए कि मैं तो असहज हो गया। मैंने कहा आप ज़्यादा अगर पूछा तो मेरी खैर नहीं है। मैं तो डर गया भाई। मतलब आप मुस्लिम हैं इसलिए आप ज़्यादा डर रहे हैं। मुझे लगा था मुझे कहीं से एक तरीके से उस नज़र से नहीं देखा जाएगा जिस नज़र से आपको देखा जाएगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को अब सवाल पूछना लगातार अपराध होता जा रहा है। आप सवाल नहीं पूछ सकते। टीवी मीडिया किस तरीके से एक पार्टी का, एक संस्था का, एक संगठन का महिमा मंडन निर्भर करती रहती है, एक व्यक्ति को चमकाती रहती है। यहाँ वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि मैं मुस्लिम या हिंदू, यहाँ वो लोग समझ रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ या मैं राहुल का पक्ष लेकर सवाल कर रहा हूँ। वो लोग भड़क गए, उनको लगा कि ये कौन सा सवाल, ये तो प्राचीन काल का सवाल लेकर आ गया और बहुत कोर सवाल था ये मेरा। बिल्कुल लोग यही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब इन लोगों को लगा ना माहौल ख़राब हो जाएगा, इसके बाद जो तमाम पुलिस वाले थे उन लोगों को हटा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, माइक मुझे दे दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है और इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मी। मैं आपको जगह भी दिखा देता हूँ। तो आप जहाँ पर एक ट्राइपॉड रखा गया है, दरअसल यहीं पर एक इंसिडेंट हुआ था। ये लोग सड़कों पर आए थे और यही लोग हथियार उठाने की बात करते हैं। यही लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मार डालो। यही लोग कहते रहते हैं कि आप जो है कि सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते। यही लोग कहते हैं कि आप भगवाधारियों से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी हुआ था क्या जैसा मेरे साथ हुआ कमर जी? हाँ, मतलब वही था, वाक़या बताया मैंने आपको कि मैंने कहा कि 16 संस्कारों के नाम। जैसे मुझे पता ना कि आप बर्थ लेते हैं, आप गर्भ जो भी संस्कार होते हैं, गर्भाधान या जो भी हैं, अंतिम संस्कार होता है हम लोगों का, पूरी दुनिया का, और इंसान मरता है, अंतिम संस्कार होता है, उसके पहले शादी एक संस्कार, विवाह संस्कार है। तो मैंने पूछा, लेकिन वो लोग इतना बौखला गए, इतना बुरी तरीके से बौखला गए कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो मैं फुटेज भी लोगों को दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि अब जंतर मंतर आना हम लोग ठीक रहेगा। और हम लोग अब, हमारी कोशिश यही होती थी, टीवी मीडिया वाले ने तो बाइकआउट कर दिया है सबको। मतलब जो अपोजिशन हैं और जो पीड़ित हैं, जो मजलूम हैं, हम सोचते थे कि हम लोग जंतर मंतर आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को बखूबी उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे, दुनिया तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं नेशनल दस्तक के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर अब तो ये लोग जंतर मंतर भी नहीं आने देंगे अगर इस तरीके से हाथापाई करेंगे। खैर, कोई पहला मामला नहीं है। जो पहले नेशनल दस्तक में काम करते थे अनमोल प्रीतम, उनके साथ भी इसी तरीके की वारदात की गई थी। ज़बरदस्ती इन्हीं लोगों द्वारा जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। अब तो हद हो गई है, अब ये लोग तो हाथ उठाने लगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पुलिस को लगाना चाहिए, प्रशासन को लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो मन करे
फैसला on the पुलिस spot नहीं हो जाएगा। लेगी तो लिंचिंग हो जाएगा भाई। लिंचिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस की मौजूदगी में लिंचिंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके साथ हुआ ऐसा? पुलिस वाले हैं, हाथ उठाया जा रहा है और वो तो चला गया यहाँ से, उसे भेज दिया गया। मुझसे ही आई कार्ड मांगा जा रहा है कि आप आई कार्ड दिखाइए, आप पत्रकार हैं नहीं है। मतलब मेरे हाथ में माइक है, मैंने आई कार्ड दिखा दिया। इसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है तुम पत्रकार हो कि नहीं, तुम RNI दिखाओ, तुम बताओ कहाँ रजिस्टर्ड हो। मतलब मैंने क्या गुनाह कर दिया? मतलब विक्टिम मैं हूँ, पीड़ित मैं हूँ और मुझे आरोपी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो आपने सुना, ये नवीन ने जिस तरीके से अपनी कहानी बताई है, नवीन ने एक बात कही कि क्या हमें जंतर मंतर आना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, दलितों की, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं और हम उठाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? जो दुर्भावना तरीके से ये जो कुछ हुआ यहाँ पर, जो नवीन के साथ हुआ या मेरे सवाल पर हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? क्या हमें अब जंतर मंतर नहीं आना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नवीन की जो कहानी है, आज की जो घटनाक्रम हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे पुलिस सिस्टम को, क्या कहेंगे इन तथाकथित भगवाधारियों को? अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।